गुड मॉर्निंग क्लास 12। आपकी तीनों किताब गद्य संकलन, काव्य मंजरी और आषाढ़ के एक दिन, तीनों किताबें आपकी संपूर्ण कर दी गई हैं। अब हम आपको रिवीजन के तौर पे धीरे धीरे कुछ करेंगे और उसके साथ ही साथ हम आपको क्वेश्चन आंसर भी देते जाएंगे ताकि आपका वो चैप्टर एज रिवीजन कंप्लीट होता जाए। तो सबसे पहले हम काव्य मंजरी शुरू करते हैं। काव्य मंजरी में तुलसी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। कबीर और सूर दोनों को लेकर के हम चलते हैं। कबीरदास भी भक्ति काल के कवि हैं और सूरदास भी भक्ति काल के कवि हैं। अब इन भक्ति काल में कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के हैं, ये सगुण भक्ति धारा के। नेक्स्ट पॉइंट है, कबीरदास को हम ज्ञानाश्रयी, ज्ञान प्लस आश्रय जो कि हम मिला दिए तो ज्ञानाश्रयी शाखा, क्योंकि इनका कहना था कि ईश्वर की प्राप्ति हमें ज्ञान के माध्यम से होगी और यहाँ इनकी जो भक्ति वह कृष्ण भक्ति शाखा के नाम से जानी जाती। कबीरदास जो थे वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बाह्य आडंबरों का वह विरोध करते थे जो उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, छुआछूत इत्यादि का वह खुलकर विरोध करते थे। सूरदास जन्मांध थे और जन्मांध होते हुए भी ये वात्सल्य रस के सम्राट के नाम से जाने जाते थे। विश्व की किसी भी भाषा में बाल सुलभ चेष्टाओं का ऐसा अनोखा वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता है। इनकी भक्ति सखा भाव की है। अब रचनाओं पे देख लीजिए। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने जो कुछ भी बोला उसे उनके शिष्यों ने संग्रहित किया बीजक में, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। और यहाँ कबीर जब सूर का आइएगा, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इत्यादि। इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का भी वर्णन किया है, गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन किया है, प्रकृति वर्णन किया और भक्ति का भी वर्णन किया है। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी एवं सधुकड़ी के नाम से जानी जाती है। पंचमेल खिचड़ी यानी विभिन्न भाषाओं का मिश्रण, इसके आधार पे देख लीजिएगा। और सूर की भाषा जो ब्रज भाषा जानी। अब जब ब्रज भाषा लिखिएगा तो उनकी संस्कृत तत्समनिष्ठ मत लिखिएगा, बल्कि वह एक ब्रज भाषा देशज भाषा है और उसमें आप तद्भव शब्दों का प्रयोग कर सकते। तद्भव जो तत्सम का, जैसे घी, घृत का घी, तो घी क्या हुआ, उसका तद्भव रूप हुआ, घृत जो है वो तत्सम रूप हुआ। तो तद्भव इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया और अलंकार आपको बताए गए थे, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया। अब आप इनकी रचनाओं पे देख लीजिएगा। कबीर ने जो पहला दोहा था, उन्होंने कहा था कि मैं भी अन्य लोगों की तरह उन्हीं परंपराओं, उन्हीं रीति रिवाजों का अनुसरण कर रहा था, पीछे लगा जाए था यानी अनुसरण कर रहा था। लेकिन जिस दिन, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं, वेदों में, ग्रंथों में ऐसा लिखा है, लेकिन जिस दिन सच्चे गुरु ने हमारे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दिया, उस दिन मुझे उचित और अनुचित का आभास हुआ। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर आपस में आपसी प्रेम, क्योंकि जिस समय कबीर का जन्म हुआ उस समय उन्होंने देखा छुआछूत, अस्पृश्यता इत्यादि बहुत चरम सीमा पे थी। विधवाओं को अनेक प्रकार के समाज में कुरीतियां व्याप्त थी, जिसके कारण उन्होंने बोला कि हमें, कि नहीं, कोई न कोई परम सत्ता है और वह हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों का निरीक्षण कर रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारे ऊपर ईश्वर के प्रेम रूपी बादल की वर्षा होगी,
सिर्फ मेरी अंतरात्मा ही नहीं, अर्थात मैं ही खुश नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार की परेशानियां हैं वह भी खुशहाल। नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि जो आज के मनुष्य की सोच है उसके कारण उन्होंने बोला था कि जब तक मुझे ये आभास न हो कि कोई न कोई परम सत्ता है, मुझे न दिन में, न रात में, न सोने में, न जगने में, न धूप में, न छाँव में, न सुख में, न दुख में, कहीं भी मुझे शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तो धन की लिप्सा, मेरे अंदर तो स्वार्थ है और मैं उसी स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण आगे आगे भागा जा रहा हूँ। नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब पारस होने। अर्थात अवसर की उपयोगिता के ऊपर देखिएगा। उन्होंने बोला कि मरने के बाद यदि वह परमपिता का मुझे ज्ञान होगा तो वह उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार से पाथर घाटा लो सब, उस पत्थर पर लोहे का प्रहार करते करते यदि लोहा संपूर्ण समाप्त हो जाएगा और उसके बाद यदि मुझे पारस पत्थर मिल भी जाएगा, जब लोहा ही नहीं रहेगा, अर्थात जब मेरा शरीर ही नहीं रहेगा और जब राम की प्राप्ति हो जाएगी, उस परम पिता का मुझे ज्ञान होगा और मैं जीवित ही नहीं रहूँगा, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो इसको आप अवसर की उपयोगिता के आधार पे स्पष्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला था अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकार। अर्थात ईश्वर आपके अंदर है, आप उसके लिए मंदिर मस्जिद क्यों घूम रहे हैं, बल्कि उसे आप अपने अंदर ढूंढिए। जिसके कारण उन्होंने बोला था कि आँखों के सामने अंधेरा और जीभों में छाला पड़ गया, आप अपने कर्तव्य को नहीं पूरा किए, तो न तो आप वहाँ उनसे मिल पाए, न आप अपना कार्य कर पाए, जिसके कारण नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि हमें अपने मन का दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों? जो रो तो बल घटे, हंसो तो राम रसे। अर्थात यदि आप दिन भर अपने को असहाय दिखाएंगे तो भी आपको पराक्रम आपका कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही कम होता चला जाएगा। और यदि आपके अंदर बहुत अधिक अभिमान होता है तो भी ईश्वर को लगता है अच्छा इस व्यक्ति के अंदर इतना अधिक अभिमान हुआ, बल्कि मन ही माही विष्णु, अपने मन में अपनी जीवन की सफलता असफलता का चिंतन करिए और व्यक्ति चाहे कितना भी सफल हो जाए, बल्कि उसे और प्रयास करके और सफल होना है, जिसके कारण उन्होंने उसकी तुलना घुन से की हुई है। पर्वत पर्वत में फिरिया नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाँव नहीं जाते जी। अर्थात जीव बूटी क्या है? हमारी जीवन, जो हमारा जीवन खुशहाल जीवन, और वह खुशहाल जीवन की औषधि हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? जब तक हमारे अंदर आपसी प्रेम नहीं होगा। बल्कि उसको मैं पर्वत पर्वत फिर रहा हूँ, दिन रात अपनी नेत्रों की रोशनी और आँखों में अंधेरा डाले रहा हूँ, लेकिन जिससे मुझे आपसी प्रेम और सहयोग होना चाहिए वह मेरे अंदर नहीं है, तो वह व्यर्थ ही है। नेक्स्ट है आया था संसार में देखण को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ गया नजर। कबीरदास कहते हैं जब मैं इस संसार में जन्म लिया तो मैंने भांति भांति के मनुष्यों को देखा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं था, बल्कि उनमें से कोई न कोई ऐसा व्यक्ति था, अतुलनीय व्यक्ति था, जिस पर कि मेरी नजर दृष्टि पड़ी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात मैं की भावना जब तक व्यक्ति के अंदर रहेगी तब तक व्यक्ति को आभास ही नहीं हो सकता कि कोई परम सत्ता भी बैठी हुई है। इसीलिए उन्होंने बोला कि जब तक मेरे अंदर मैं की भावना थी मुझे लगा कोई परम पिता परमात्मा नहीं है, लेकिन आज मुझे आभास हुआ कि नहीं, कोई न कोई परम सत्ता है जो कि सृष्टि को संचालित करती है। और जिस दिन मेरे अंदर ये हो जाएगा उस दिन मेरे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है वह अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त होगा। कब? जब दीपक देखा। दीपक की तुलना उन्होंने ज्ञान से की है। जिस प्रकार से दीपक प्रकाशित जब होता है तो सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से जब आपके हृदय में भी उस परम पिता परमात्मा का जो ज्ञान रूपी दीपक जला तो आपके अंदर जो अभिमान था कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, वह समाप्त हो गया। नेक्स्ट है तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब विधि सहजे पाइए जे मन जोगी।
अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वह व्यक्ति जीवन की हर चीज को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने देखा, जब उनका जन्म हुआ उन्होंने देखा कि चाहे वह हिंदू को देखो जो दिन भर पोथी पढ़ रहा है, दिन भर माला फेर रहा और अपने कर्तव्य से विमुख है, चाहे उन्होंने देखा मुस्लिम को कि उन लोग जो काकर पाथर जोड़ करके मस्जिद बना कर रहे हैं अपने मन के लिए, अपने मन को सिर्फ बाहरी आवरण से ढके हुए हैं। तो उसी बाहरी आवरण को उन्होंने बोला कि तन को तो हर व्यक्ति, दिखावा रूपी आडंबर तो हर कोई धारण कर सकता है, बल्कि हमें अपने दिखावा रूपी आडंबर को नहीं, बल्कि हमें तो अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वही व्यक्ति इस जीवन में सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकता है। अर्थात कबीर के संबंध में आप पहला गुरु की महत्ता के अनुसार, अवसर की उपयोगिता के अनुसार कर दीजिएगा, अहंकार का परित्याग करने के लिए कह दीजिएगा। नेक्स्ट आप तन को जोगी के अर्थात जो दिखावा रूपी आडंबर है वह दिखावा रूपी आडंबर को प्रयोग कर देगा। अपने कर्तव्य के प्रति जो है निष्ठा जो आपके अंदर होनी चाहिए, कर्म के प्रति निष्ठा वह आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विशेषता है और उस विशेषता को पहचान करके ही आपको जीवन में ऊपर उठना है, न कि उसके लिए आपको पर्वतों और दिन भर माला जप इत्यादि करने से आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती। आपका रिवीजन कबीर का करा दिया गया है। सूर का मैंने परिचय दे दिया है। सूर का वह जो पहला दोहा है वह मैं आपको स्पष्ट करूंगी। तो यह है, शोभित कर नवनीत लिए। नवनीत यानी दही से सना हुआ मक्खन, कर माने हाथों में लिए हुए कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। घुटरन चलत रेणुतन मंडित, मुख दधि लेप की। उनके बाल रूप का वर्णन है, इसलिए क्या कह रहे हैं, घुटनों के बल चलने के कारण रेणु तन मंडित। इसको आप स्पष्ट कर दीजिएगा कि रेणु यानी जो धूल है, धूल के जो कण हैं वह तन माने शरीर को, मंडित माने अलंकृत कर रहे हैं। अब आप बता दीजिएगा, क्योंकि कर में मक्खन लिए हुए हैं और मकर को अपने अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए हैं, जिसके कारण कि वह जो चल रहे हैं से पैरों के बल, घुटनों के बल, जिससे वो बार बार गिर जा रहे हैं, जिसके कारण जो धरती की धूल है वह उनके शरीर पे, उसके जो कण हैं वह चमक रहे हैं, जिसको उन्होंने कहा रेणु तन मंडित। मुख दधि लेप किए, और जल्दी से जो खाने के कारण, क्योंकि दही से सना हुआ मक्खन लिए हैं तो उसके किनारे किनारे जो दही लगी हुई है वह उनके मुख के चारों तरफ लेप लग रही है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दी। उनके कपोल गाल कैसे हैं? चारु माने रमणीय हैं, लोल लोचन, लोचन माने नेत्र चंचल, क्योंकि भाई छोटे हैं, शरारत के कारण जो बार बार अपनी नज़रों को ऊपर नीचे और बार बार ये देख रहे हैं कि माता यशोदा पानी लेने या क्या करने अंदर गई हैं, तो उसके लिए उनकी नटखट नजरों को लोल लोचन कहा गया। गोरोचन तिलक दिए, और उन्होंने पीला तथा लाल चंदन का तिलक लगाया है। लट लटकनी मनुमत मधुबगन मादक मधुई पिए। लट माने जो बालों की लटें, लटकनी अर्थात लटकती हुई लटें, मनु माने मानो, मत माने मतवाला, मधुप माने भौरा, गन माने आवाज, मादक माने मद से भरे हुए, मधुई माने मधुका, पिए माने पान करके। अब इसको आप समझ लीजिए कि उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से मानो, कल्पना करो कि मतवाला भौरा जब फूलों से शहद का पान करता है उस समय जो उसकी आवाज़ होती है ठीक वैसी ही यहाँ हो रही है। अब वह कैसे हो रही है? जो लटें लटक रही हैं उस लटों को उन्होंने भौरा माना, और जो दही से सना हुआ सुंदर मुख और गोरोचन है उसको उन्होंने फूल माना। और कृष्ण ने जो अपने हाथों में कड़े पहने हुए हैं
जब बाल की लटें मुंह पे आ रही हैं जिसको कि वह अपने हाथ से पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं, तो जो हाथों में कड़े पहने हुए हैं वह कड़ों से जो आवाज़ हो रही है उसको उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो मतवाला भौरा मधु का पान करते वक्त जैसे आवाज़ करता है, ठीक वैसा ही आवाज़ उनकी लटकती हुई लटों से हो रही है। कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचिर। अब ये देख लीजिए, उन्होंने लकड़ी के मोतियों की माला है और उसमें नग अर्थात एक उसमें नीचे लॉकेट लगा हुआ है। अब वो कैसा है? कठुला कंठ, कठुला माने बड़ी बड़ी मोतियों की, कंठ माने गले में धारण किए। वज्र केहरी नख, केहरी माने सिंह, वज्र माने कठोर, नख माने नाखून, अर्थात सिंह के कठोर नाखून को कहाँ है? राजत रुचिर हिय माने हृदय पर, सुंदर हृदय पर, राजत माने सुशोभित, अर्थात गले में उन्होंने मोटे मोटे लकड़ी के मोतियों की माला पहनी है और उन लकड़ी की मोतियों की माला में जो लॉकेट है उसको उन्होंने किया है कि ऐसा लग रहा है कि वज्र के हरिण, सिंह के कठोर नाखूनों के बना हुआ लॉकेट उनके हृदय पर सुशोभित हो रहा है। धन्य सुर एको पल ई सुख का सत्कल्प जी। सूरदास कहते हैं एको पल यानी एक पल के लिए, यानी एक क्षण के लिए भी यह सुख अर्थात ऊपर जो वर्णन किया गया है वह यदि मुझे एक क्षण के लिए भी दिखाई दे दे, क्योंकि जन्मांध है, तो यदि एक क्षण के लिए भी कृष्ण के इस बाल रूप का मुझे दर्शन हो जाए, का सत्कल्प जी, कल्प माने युग, सत माने सैकड़ों, सैकड़ों युगों तक जीने की मुझे क्या आवश्यकता। नेक्स्ट आपका जो था, जब मोहन मैया मैया बुलाते हैं तो माता यशोदा अपने प्रेम को कैसे प्रकट कर रही हैं, और लास्ट है जब कृष्ण कहते हैं बलराम उन्हें चिढ़ाते हैं और माँ उसका वर्णन कहती हैं कि बलराम तो जन्म से ही धूर्त है और तू ही मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं अपने गाय रूपी धन की शपथ खाती। ये आपका कंप्लीट कर दिया गया है 2 चैप्टर, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी दिए जा रहे हैं। आप साथ में उसके क्वेश्चन आंसर को करते जाइए, और जो वहाँ पर आपको दिक्कतें हों उसे आप अपने क्लास कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।